हेलो दिन का समय। हाँ देखिए बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वीडियो 22 क्वेश्चन दिया है। भारत में गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। भारत में गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। आंसर दिया है, भारत में गैर परंपरागत साधन परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा परमाणुओं से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की ऊर्जा परमाणुओं से प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा का उत्पादन रेडियो एक्टिव पदार्थों की सहायता से किया जाता है। इस ऊर्जा का उत्पादन रेडियो एक्टिव पदार्थों की सहायता से किया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम व थोरियम झारखंड व राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु प्रयुक्त होने वाली यूरेनियम व थोरियम झारखंड व राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। अगला दिया है सौर ऊर्जा। यह ऊर्जा सूर्य की सहायता से प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा सूर्य की सहायता से प्राप्त की जाती है। इस हेतु विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस हेतु विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसे फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रयोग लकड़ी व उपलों जैसे ईंधन के स्थान पर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रयोग लकड़ी व उपलों जैसे ईंधन के स्थान पर किया जाता है। अगला है पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अव्यवस्थित है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा की प्रभावी प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा की प्रभावी प्रयोग। आगे देखिए बायोगैस। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्टों, पशुओं व मानव जनित अपशिष्टों से बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्टों, पशुओं व मानव जनित अपशिष्टों से बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। बायोगैस संयंत्र सरकार की सहायता से निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। बायोगैस संयंत्र सरकार की सहायता से निजी स्तर पर लगाए जा सकते हैं। पशुओं के गोबर का प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्टों, पशुओं व मानव जनित अपशिष्टों से बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। बायोगैस संयंत्र सरकार की सहायता से निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं के गोबर का प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से लगाए गए हैं। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागरीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागरीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। भारत में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। अगला है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलने वाले ताप का प्रयोग
कर भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। पृथ्वी के यांत्रिक भागों से निकलने वाली ताप का प्रयोग कर भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। यह अधिक तप्त होकर पृथ्वी की सतह की ओर उठकर भाप में परिवर्तित हो जाता है। यह अधिक तप्त होकर पृथ्वी की सतह की ओर उठकर भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का प्रयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी की सतह की ओर उठकर भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का प्रयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।